सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, है ना। बुक के अकॉर्डिंग ये सेकंड चैप्टर नहीं है, बुक के अकॉर्डिंग ये फिफ्थ चैप्टर है ना। बट हम अपने सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो इनइक्वालिटी एंड लॉगरिथम, बट बुक में जो आपका चैप्टर है वो लीनियर इक्वालिटीज के नाम पे है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बुक से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने वाले हैं। जो पहले बुक में है उतना देखेंगे, उसके बाद जो हमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए ज़रूरत है उसको भी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी होता क्या है, इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है व्हाट इज एन इनइक्वालिटी, या इनइक्वालिटी को हम इनइक्वेशन भी कहते हैं। इनइक्वेशन, इक्वेशन, ये दो अलग अलग चीज है। अब इक्वेशन होता क्या है पहले बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन, या हिंदी में बोले तो समीकरण क्या होता है। क्या होता है समीकरण? सर एक इधर पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ लिखा रहता है, इक्वल टू समथिंग किया रहता है ना। ज्यादातर केस में इक्वल टू जीरो होता था, है ना। आप इक्वेशन में क्या देखे थे, मान लेते हैं कुछ इस तरह का इक्वेशन, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे थे सर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस तरह से कुछ देखे थे हम लोग, है ना। तो ये क्या एक पॉलिनोमियल है ना, जिसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। जब पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देते हैं तो ये क्या बना, ये इक्वेशन बना, है ना। और ये द्विपद, द्विपद वाला था, द्विपद बहुपद, है ना। इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था। तो ये होता है जब इक्वल टू का साइन होता है तो उसको इक्वेशन कहते हैं। और जब इक्वल टू के अलावा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे सिंबल आ जाएं तब वो इनइक्वालिटी कहलाएगा, है ना। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता क्या था कि x में क्या वैल्यू रखें कि LHS बराबर RHS हो जाए, है ना। मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कहाँ कब जीरो होगा ये हम चेक कर रहे थे। अब जब इनइक्वालिटी आ गया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देख संसार में कोई भी चीज या तो वो जीरो के बराबर होगा या तो वो जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा होगा मतलब धनात्मक, मतलब पॉजिटिव होगा, या फिर जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा होगा मतलब नेगेटिव होगा। तो कोई भी एक्सप्रेशन या तो जीरो होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा। तो जीरो कब होगा ये हम लोग क्लास 10th में पढ़ लिए थे, है ना। जीरो कब होगा वही हम लोग इक्वेशन में चेक करते हैं कि ये जीरो कब होगा। बट इन इक्वेशन में हम ये चेक करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव नेगेटिव करने की बात आए मतलब हम इनइक्वालिटी के बारे में सोचेंगे, है ना। ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन, लिखेंगे इसका, मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो, ठीक है। एनी एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन contains, any expression contains greater than, है ना, less than, greater than equal to और less than equal to sign is called inequality, inequality। और इसका दूसरा नाम इनइक्वेशन, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन जो इन चारों में से कोई एक सिंबल रखे उसको हम इनइक्वेशन कहेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे 3x माइनस 5 लेस देन जीरो, ये कैसा है, इनइक्वालिटी है ना। या 4x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो, या फिर 3x स्क्वायर
-5x + 2 ग्रेटर देन 0। ये सारे क्या हैं? इनइक्वालिटी। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा सर ये लेस देन ग्रेटर देन तो समझ में आ रहा है, बट ये लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब है ना? इस सिंबल का क्या मतलब है? ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू इसका मतलब होता है आइदर ग्रेटर और इक्वल टू, या तो बड़ा या बराबर, दोनों में से कोई एक अगर है तो वो सत्य है। जैसे कि अगर हम बात करें, क्या बात करें, ये 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इज इट ट्रू और फॉल्स? 8 जो है बड़ा और बराबर 3 से, तो क्या ये सत्य है या असत्य है? असत्य है। हाँ, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। देख, ये कथन सत्य कब होगा? जब या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो बड़ा तो है ना, बराबर हो ना हो, दोनों में से कोई अगर एक सही हुआ, इसका मतलब दोनों में से कोई एक, आइदर, हम बोले थे ना आइदर, या तो दिस या तो दिस। ठीक है, तो यहाँ 8 3 से बड़ा है तो ये ट्रू हो जाएगा, 8 3 से बड़ा है तो ये ट्रू हो जाएगा, है ना? 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या ये ट्रू है? 6 5 से छोटा होता है क्या? नहीं। 6 5 के बराबर होता है? नहीं। यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या ये लिखना सही है? 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5? हाँ, ग्रेटर तो नहीं है, इक्वल टू है ना, तो क्या होगा? ट्रू। क्या ये सही है? 7 इज ग्रेटर देन 3? सही है सर, ये सही है ना? क्या 9 इज लेस देन 15? सही है, सही है ना? ये भी सही है, बट क्या हम -1 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये सही है? हाँ, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, तो इन सिंबल का मतलब में समझ में आया? तो यही सिंबल अगर किसी भी एक्सप्रेशन में रहेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? इनइक्वालिटी कहेंगे। ठीक है, अब एक और बात, जब भी इक्वेशन को सॉल्व करते थे, अगर वो लीनियर इक्वेशन होता था तो वेरिएबल का एक मान आता था। लीनियर इक्वेशन मतलब रेखिक समीकरण, जब भी रेखिक समीकरण होता था वेरिएबल का एक मान आता था। जब द्विघात समीकरण को सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो बहुपद के कितने मान आते थे? 2 मान आते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ हमेशा एक से ज्यादा मान आ सकते हैं, एक भी मान आ सकता है या एक से ज्यादा भी मान आ सकता है। ठीक है, बड़ा पूछ रहा ना, बड़ा या छोटा, 0 से कब बड़ा होगा, 0 से कब छोटा होगा, तो हो सकता है एक ही वैल्यू से बड़ा हो गया, नहीं, कितना वैल्यू है। इसीलिए यहाँ पे जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा ना, इसको सॉल्व करने के बाद उसको हम सेट के फॉर्म में आंसर को लिखते हैं। इसीलिए इसको पढ़ाने से पहले हम सेट को पढ़े। ठीक है, और हम लोग क्या देखे थे सेट थ्योरी में? इंटरवल देखे थे, इंटरवल, है ना? तो इंटरवल कब यूज करते थे? जब हम सर रियल नंबर का कुछ पार्ट लिखें। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन आए ना तो पूरा रियल नंबर का कुछ एक पार्ट आए, तो यहाँ पे हम आंसर को इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इनइक्वालिटीज और उनको नंबर लाइन और उसके सेट रिप्रेजेंटेशन कैसा है ये थोड़ा सा पहले सीखते हैं, उसके बाद इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखेंगे। ठीक है, चलिए आइए, ये उतार लिए ना, ये उतार लिए हैं। ठीक, अब आते थोड़ा सा कुछ सिंबल यूज करने वाला। ये हम लोग ऑलरेडी रिलेशन सॉरी सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। इस चैप्टर में क्या क्या हम सिंबल का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले इस सिंबल का क्या मतलब है बाबू? बिलोंग्स टू, है ना? दिस सिंबल इज बिलोंग्स टू, है ना? इसका मतलब है बिलोंग्स टू, मेरे साथ लिखते चलो, बिलोंग्स टू। ठीक है,
इसका क्या मतलब है? हाँ, यूनियन, ठीक है ना, दिस इज यूनियन। ओके, इसका क्या मतलब है? हाँ, इंटरसेक्शन, लिखते चलो, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था? कॉमन, है ना, कॉमन लेना, कॉमन, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। यूनियन मतलब दोनों, है ना, आइदर, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, ये वाला ब्रैकेट कब यूज करते थे? ये कौन सा ब्रैकेट है? हाँ, ये ओपन ब्रैकेट, है ना, ओपन ब्रैकेट है ना, याद आ रहा था भाई, भूल गया तुम लोग, ये ओपन ब्रैकेट है ना। ये कब यूज करेंगे? जब एंड पॉइंट्स, किसी भी इंटरवल का एंड पॉइंट्स को नहीं लेंगे, है ना, एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल्स, एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल, इंटरवल आर नॉट इंक्लूडेड, है ना। जब किसी भी इंटरवल के एंड पॉइंट इंक्लूडेड ना होंगे तो हम ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद क्या है बाबू? एक आता है ये वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट, है ना। ये कब यूज करते हैं? जब इंटरवल के एंड पॉइंट्स को हम लें, है ना, एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल आर इंक्लूडेड, है ना, जब इंटरवल के एंड पॉइंट को हम लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और आता है, ये, अरे कहाँ, तू कहाँ, ये क्या है? डार्क सर्कल। डार्क सर्कल कब? जब नंबर लाइन में उस पॉइंट को इंक्लूड करना हो, तो इसका मतलब क्या होगा? इंक्लूडेड, है ना, ये क्या होगा? इंक्लूडेड, है ना, यूज्ड व्हेन इंक्लूड, इंक्लूड। और एक आता था क्या? होलो सर्कल। होलो सर्कल कब? जब, है ना, एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड, ठीक है। ये कुछ सिंबल हम इन चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, बहुत ज्यादा, हमारे हर एक आंसर इसी फॉर्म में आएगा, उसमें सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। चले, अब देखते हैं इनइक्वालिटी और उनका नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, और उनका इंटरवल कैसे लिखेंगे, इंटरवल के फॉर्म में है सॉल्यूशन को, या फिर वो सेट के फॉर्म में है तो उसको कैसे हम लिखेंगे, ये हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहला मान लेते हैं x ऐसा लिखा हो, लेस देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और यहाँ पे लिखा हो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में है ना। और ये कह रहा है x क्या है? ऑल रियल नंबर है। तो इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको नंबरवा लाइन में कैसे लिखें, कैसे लिखें, ये नंबर लाइन बनाए, ठीक है ना। बताओ, 3, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा, ठीक है, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा। अब बताओ, हमारा वैल्यू ऑल रियल नंबर है 3 से 5, तो कैसे ये कौन सा रीजन लेगा? ये कौन सा रीजन लेगा? 3 से 5, है ना, 3 से 5, क्या 3 लेंगे? अब बात आई एंड पॉइंट की, क्या 3 लेंगे? हाँ सर, 3 लेंगे, तो 3 क्या होगा? इंक्लूड, तो यहाँ डार्क सर्कल। 5 क्या होगा? इंक्लूड या एक्सक्लूड? इंक्लूड, इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे कैसा? डार्क सर्कल, है समझ में? हाँ, तो ये होगा इस इनइक्वालिटी का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन,
ठीक है। अब इसका इंटरवल में कैसे लिखेंगे, एक मिनट। हाँ हेलो, चलिए इंटरवल, इसको कैसे इंटरवल में लिखेंगे, है ना। तो कहां से कहां तक है सर, 3 से 5 है, तो 3,5, 3 पे डार्क तो क्लोज ब्रैकेट, 5 पे डार्क तो क्लोज ब्रैकेट, मेरे साथ बोलो। हाँ, और ये क्या किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू दिस, है ना। वेरी गुड। चलिए दूसरा, दूसरा लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 2, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। चलिए बताओ ना कैसे। यहाँ सर 2, यहाँ 7, और इनके बीच का रियल नंबर, तो रियल नंबर मतलब ऑल, है ना। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बट अब बात आएगी एंड पॉइंट की, एंड पॉइंट में कहाँ इक्वल टू है, 7 पे है, तो 7 पे क्या होगा, होलो या डार्क, होलो या डार्क, डार्क, और 2 पे होलो, ठीक है। चल इसका इसका तब इंटरवल में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2,7, है ना, 2 पे ओपन 7 पे क्लोज्ड। चलिए थर्ड नंबर जरा सा आप लोग लिख के हमको बताइएगा, थर्ड वन, x लेस देन 5 ग्रेटर देन -2, और यहाँ पे माई क्लोज्ड, और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। जरा सा इसका लिख के बताओ जल्दी से, कम ऑन जल्दी से। तब तक थोड़ा सा पानी पी लीजिए। हो गया, हो गया। चलिए मेरे से पहले, मेरे से पहले, ठीक है सर। यहाँ पे -2 ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड आएगा, क्योंकि इन दोनों में छोटी वैल्यू -2, बड़ी वैल्यू +5, ठीक है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में -2 पे डार्क होलो, डार्क इक्वल टू है डार्क सर्कल, और यहाँ पे होलो सर्कल, ठीक है। बस, तो यहाँ x बिलोंग्स टू क्या हो जाएंगे, जल्दी बोल, जल्दी बोल। हाँ, -2,5 ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट किधर, -2 पे क्लोज ब्रैकेट एंड 5 पे ओपन ब्रैकेट, वेरी गुड। चलिए अगली, अच्छा अगली या पिछली सर, अगली रे, x लेस देन 5, x है ना, x लेस देन 5 ग्रेटर देन -2, दोनों पे इक्वल टू, है ना, x बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर, आपकी बात, ठीक है। चलिए इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाओ, कम ऑन, अब आएगा मजा। हो गया, हो गया, हो गया लल्ला, ए लल्ला हुआ कि नहीं रे, कैसे बनाएंगे इसको, हाँ देखो, कहाँ सर देखें, यहाँ देखो, दिस इज नंबर लाइन। अब देख यहाँ किसकी बात कर रहा है, क्या रियल नंबर की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है ना। तो यहाँ तो सर -2, यहाँ -2, ओके, और यहाँ पे 5, अब इनके बीच
इंटीजर, सॉरी इंटीजर है नेचुरल नंबर है। तो इनके बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे? हाँ, 1 2 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। नेचुरल नंबर कहाँ है? नेचुरल नंबर में यहाँ से कहाँ से होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पे बोलो कहाँ कहाँ होलो आएगा, कहाँ कहाँ डार्क आएगा? कहाँ पे डार्क, कहाँ पे आएगा डार्क? हाँ, क्या ये इधर मारेंगे इस तरह से? हाँ, ये होगा। अरे पागल, ये कब होगा? क्या 1 और 2 के बीच का नंबर लेना है? नहीं ना। तो हमें क्या लेना है? सिर्फ 1 लेना है, 2 लेना है। तो ये ऐसा नहीं करेंगे, लाइन नहीं करेंगे। या अब यहाँ पे नेचुरल नंबर चाहिए ना, यहाँ पे नेचुरल नंबर चाहिए सिर्फ। तो यहाँ 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, और 5 पे इंक्लूड है, इसीलिए 5 पे भी आएगा। आया समझ में? देखो इसको बढ़िया से, इसमें थोड़ा सा क्लू था, क्लू है ना। अब इसको सेट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? क्या 1 से 2 का पूरा लगातार वैल्यू है? नहीं सर, सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब सिर्फ 1, है ना, सिर्फ 2, सिर्फ 3, सिर्फ 4, सिर्फ 5। और ये जब डिस्क्रीट वैल्यू होता है तो इसमें हम कैसे लिख देते हैं सर? सेट वाला ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो दिस इज x बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिंबल यूज में हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे ना ये वाला भी लिख दो, ठीक है। ये वाला भी लिख दो। कौन सा? ये वाला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, है ना। ये फॉर किसके लिए? डिस्क्रीट वैल्यू के लिए, है ना, जो एक एक वैल्यू के लिए, डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए। क्या हो किया? ओके, दूसरा एग्जांपल, फिफ्थ वन, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड x बिलोंग टू z। z का मतलब क्या होता है सर? ये इंटीजर्स। तो -5 से 5 के बीच का इंटीजर वैल्यू चाहिए अब की बार हमें, है ना, इंटीजर वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब बताओ इंटीजर क्या क्या होगा इसमें? इंटीजर क्या क्या होंगे सर? -5 होगा, -5 पे इंक्लूड है ना। तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस इज द इंटरवल और सेट रिप्रेजेंटेशन। आई बात समझ में? ठीक है। चलिए एक और कुछ एग्जांपल लिखते हैं, और कुछ एग्जांपल लिखते हैं, है ना, वो सीखना है। इसको उतार लो, इसको उतार लो। ठीक है, कंटिन्यू करें आगे। चलिए कितना नंबर होगा रे? फिर सिक्स्थ नंबर, x लेस देन 4 ग्रेटर देन -4, है ना, कॉमा, बट x नॉट इक्वल टू 1 एंड 3, है ना, और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अगेन फिर से रियल नंबर आ गया है ना। तो नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। कहाँ से कहाँ जाना है सर? -4 से 4 के बीच जाना है। बट ये कुछ लिखा है यहाँ पे, x नॉट इक्वल टू 1 और 3। क्या 1 और 3 -4 और 4 के बीच में आता है? आता है सर?
है ना। तो इनको भी लिखेंगे यहाँ पे 1 और 3, ठीक है। और हमको बताइए ये नॉट इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, है ना, -4 और पे ये पे नॉट इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, होलो सर्कल आएगा या डार्क सर्कल आएगा, पहले बताओ तो। हाँ, कैसे सर्कल आएगा, होलो होगा ना। हाँ, यहाँ पे होलो सर्कल हो जाएगा और 3 पे भी होलो सर्कल हो जाएगा। अब जो हमारा रियल नंबर बनेगा कहाँ से सर, 4 से -4 से 4 तक। अब एंड पॉइंट की बात करें, -4 पे इक्वल टू है तो यहाँ पे डार्क, 4 पे इक्वल टू है डार्क, ठीक है। तो ये है इस इनइक्वालिटी का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब इस नंबर लाइन रिप्रेजेंट को सेट के फॉर्म में, इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हाँ, इसको ऐसा लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, कहाँ से स्टार्ट हो रहा, -4 से 1, है ना, -4 पे क्लोज, 1 पे ओपन, 1 है नहीं, फिर ब्रेक हो गया ना, फिर इसको लिखेंगे यूनियन, है ना, 1 से 3 और 3 पे भी हॉलो है तो ओपन, ठीक है, फिर यूनियन, जहाँ गैप आ गया ना उसका यूनियन दे देना, सॉरी 3 पे कैसा ओपन, है ना, यूनियन 3 to 4, 3 पे यूनियन, 4 पे सॉरी, है ना, 4 पे। इसी को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, है ना, -4 to 4 क्लोज ब्रैकेट, बट सिर्फ ये दो वैल्यू नहीं है तो इन दो वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे, इसको लिखेंगे -1, 1,3, 1 और 3 को सिर्फ हटा दे रहे हैं, और ये सिर्फ दो ही ब्रैकेट है इसीलिए सेट वाला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट का यूज किए हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे लेते हैं, और एग्जांपल देते हैं इस पे, ठीक है। और कैसे लिखेंगे, सपोज कीजिए कुछ इस तरह से आएगा, x लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 1, है ना, एंड x इज इक्वल टू 7, 8 और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब x क्या है, ऑल रियल नंबर ही है, ठीक है, x पूरे का पूरा रियल नंबर है और साथ में इस रेंज में लाई कर रहा है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले 1 इधर 1 सॉरी 1 और इधर 5, साथ में 7 भी है और 8 भी है, तो इसको हम कैसे नंबर लाइन में बढ़ाएंगे, 1 से लेके 5 तक, बट 1 पे ओपन, 5 पे क्लोज्ड, है ना, 7 पे क्लोज्ड, 8 पे क्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सेट रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, x बिलोंग्स टू 1 ओपन, 2 5 क्लोज्ड, यूनियन, सिर्फ दो वैल्यू 7, 8, है ना, जब हटाना था तो माइनस करके लिखे, जब जोड़ना था तो यूनियन करके लिखे, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे लिखने का तरीका, ये आंसर को हम इसी तरह से लिखेंगे, है ना, आंसर को इसी तरह से लिखा जाएगा। अब अगला एग्जांपल, 8 नंबर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, सर यहाँ तो एक ही वैल्यू है तो एक ही वैल्यू को लिखेंगे 5, और 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा, है ना, तो 5 से बड़ा उधर जाएगा या इधर जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा या लेफ्ट हैंड साइड आएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो इधर से राइट हैंड साइड, तो ये सर कहीं रुकेगा नहीं ना, तो ये चलता जाएगा, है ना, लेकिन 5 पे इक्वल टू है तो 5 पे डार्क सर्कल, और ये कहाँ तक जा रहा है, उधर इन्फिनिटी तक, है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे सेट फॉर्म में, x बिलोंग्स टू 5, इन्फिनिटी, 5 पे क्लोज्ड, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी तक कोई पहुंचा नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी मींस बहुत बड़ा नंबर, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर, यू कांट इवन इमेजिन, ठीक है। इफ यू कैन इमेजिन द नंबर दैट इज नॉट द बिगेस्ट नंबर, है ना। चलिए
नाइन्थ नंबर, x लेस देन 4, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अगर लेस देन होगा तो क्या लिखेंगे? ओह शिट, आ गया। देखो, एक गलत बटन जिंदगी तबाह। यहाँ 4, 4 से छोटा, 4 पे ओपन या क्लोज? ओपन, इक्वल टू का साइन है ही नहीं, ओपन। तो यहाँ से कैसे लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे x बिलोंग्स टू 4 कॉमा इन्फिनिटी, है ना? सॉरी सॉरी, इधर माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ 4 पे ओपन, इन्फिनिटी पे ओपन, है ना? इस तरह से लिखेंगे। हाँ, चुल्लू भर पानी में नाक डुबा के मर जाओ। इंटरवल में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा वैल्यू आता है? छोटा वैल्यू। 4 और माइनस इन्फिनिटी में कौन छोटा? माइनस इन्फिनिटी। तो हाँ बोलता है, हाँ। बोलने से पहले सोचा करो। बेटा हम ऐसे ही करेंगे, जानबूझ के गलत पढ़ाएंगे, ठीक है? टेस्ट करने के लिए। आया समझ में? बोलो बोलो बोलो, है ना? बोलो बोलो। इसको कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा? x 5 से बड़ा है ना? और x -3 से छोटा है और सारा रियल नंबर है, ठीक है? मतलब उसके बीच सारे रियल नंबर है। तो यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना? और क्या करेंगे? सर इधर 5 5 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। -3 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो ये कह रहा 3 या -3 और उससे छोटा, तो -3 उससे छोटा, 5 से बड़ा, ये आएगा, ठीक है? ऑल रियल नंबर बोल रहा था, इस रेंज का सारा रियल नंबर। इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3, है ना? इस पे कैसा ब्रैकेट, कैसा ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट, है ना? गैप आ गया, यूनियन, ठीक है? 5 से इन्फिनिटी, यहाँ ओपन, यहाँ पे भी ओपन, ठीक? देखो, तो ये थे कुछ सेट के रिप्रेजेंटेशन। आया समझ में? हाँ, समझ में आया तो बोलो, नहीं तो और समझाएंगे। तो हम पानी पी लेते हैं। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स, ये हम लोग देखे थे। थोड़ा सा और रिवीजन कर लें, है ना? थोड़ा सा और रिवीजन कर लें। चलिए, कुछ इंटरवल्स लिखते हैं। आपको उनका यूनियन भी निकालना है और इंटरसेक्शन भी। ऐसे यूनियन की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, बट है ना, निकालने से अच्छा रहेगा। मान लेते हैं इसको एज ए क्वेश्चन मानो ना, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -5 से 3, है ना? इसको मान लेते हैं a, ठीक है? इसको मान ले a, ये कोई सेट a है और एक सेट b है ना? सेट b है, सेट b बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 to 7, ठीक है? हमें इनका निकालना है इंटरसेक्शन, ठीक है? इसका इंटरसेक्शन निकालना है और यूनियन निकालना है। ज्यादा जरूरत हमें इंटरसेक्शन की है, ठीक है? लेकिन यहाँ दोनों सीखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले इनका जब भी इंटरसेक्शन या यूनियन निकालना होगा, हम क्या करेंगे? यूनियन या इंटरसेक्शन निकालना होगा, क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे,
है ना। देख नंबर इंटरवल से नंबर लाइन ड्रॉ करने आना चाहिए, नंबर लाइन ड्रॉ से इंटरवल सॉरी है ना रिवर्स दोनों आना चाहिए। तो अगर ये इंटरवल है तो इसका नंबर लाइन कैसा होगा सर, यहाँ -5 और ये 3, ठीक है। और ये 0 7 एक साथ लिखो, है ना। 0 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा 0, और 7 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। अब ए कहाँ से कहाँ है, 5 से 3, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज्ड है, तो ये बनेगा, ठीक है। अच्छा बी 0 to 7, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह क्लोज्ड। अब कॉमन रीजन निकालना है ना, कॉमन कहाँ हो रहा है देखिए, हाँ कॉमन सर यहाँ हो रहा है ना। तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 0 से 3, है ना। 0 पे सर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दिस इज इंक्लूडेड। 3 यहाँ नहीं है, यहाँ है, एक जगह भी नहीं होगा तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब अगर हमें यूनियन लेना है, क्या लेना है, यूनियन लेना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कौन आता है, जो या तो ए में हो, या तो बी में हो, या तो दोनों में हो। तो सिर्फ ए में कौन है सर, इतना, सिर्फ बी में इतना, और ये कॉमन, सबको मिलाओ, सबको मिलाएंगे तो कहां से कहां तक जाएगा, इधर -5, सबसे इधर -5, और सबसे इधर 7, यहाँ इंक्लूड, यूनियन में एक जगह है तो आएगा, है ना, किसी एक में भी है कम से कम तो आ जाएगा। तो 7 सिर्फ बी में था, आ गया, -5 सिर्फ ए में था, आ गया, खत्म। ये है हमारा यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। दूसरा पे चलते हैं, दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। इसको तब तक उतारो, इसको तब तक उतारो, दूसरे एग्जांपल में जाने से पहले इसको उतारो, ठीक है। चलिए इसका भी यूनियन एंड इंटरसेक्शन निकालना है आपको। ए इज इक्वल टू -3 से 1 बोथ क्लोज्ड, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 क्लोज से 0 ओपन, ठीक है। चलिए इनका यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ निकालिए, यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों निकालना है आपको, यूनियन इंटरसेक्शन दोनों निकालना है। हो गया, चलिए नंबर लाइन पहले ड्रॉ करेंगे और सारे एंड पॉइंट्स को लिख देंगे। सबसे छोटा -3 1 -4 0 में सबसे छोटा कौन है, -4, वो सबसे लेफ्ट में आएगा -4, फिर उससे बड़ा -3, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1। वो मूवी देखा था ना, क्या था मूवी, हाँ आई, उससे भी बुरा, बिल्कुल उसी तरह, उससे भी बड़ा, है ना, वैसे ही साउंड नहीं हो रहा, उससे भी बुरा तो ड्रॉ करो, लाइंस ड्रॉ, कहाँ से, ये वाला, ये क्या बोल रहा था, -3 से 1 दोनों पे इंक्लूड डार्क सर्कल, है ना। बी क्या बोल रहा, बी ए बी कहाँ, -4 से -4 पे क्या होगा, डार्क हो जाएगा, इंक्लूडेड है, -4 से 0, है ना, 0 0 पे ओपन। अब देख इनका अगर हमें निकालना है क्या, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट, तो सर यहीं पे दिख रहा कॉमन पार्ट, है ना। तो इनका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा,
हाँ -3 से 0, -3 पे सर दोनों जगह पे है तो क्लोज, यहाँ 0 सर यहाँ नहीं है तो यहाँ ओपन। लेकिन अगर इनकी हम यूनियन की बात करें, यूनियन में तो सब आ जाते हैं, जो एक में भी आए आ जाएगा। तो यहाँ कोना -4 और उधर कोना 1, यहाँ पे क्लोज्ड, 1 पे क्लोज्ड। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा? अरे अब ये सीख लो, फिर जब वहां सॉल्व करने के बाद ये आंसर लिखने आना चाहिए। ठीक है ना? चल अब एक और देखते हैं, बढ़िया सा थोड़ा सा, है ना? चलिए इसको अगर कर लिया तो समझो पास हो गया। -3 से 1 और b होगा क्या, -1 से 2। यहाँ दोनों तरफ ओपन है, यहाँ दोनों तरफ क्लोज्ड है। चल हमको करके बताओ, 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से करके दिखाओ। 2 सेकंड तो बोलते बोलते हो जाएगा। हाँ आज हम बहुत ज़्यादा लेके आए थे क्या? हाँ बहुत ज़्यादा लेके आ गए थे क्या? अरे यार इसमें कुछ पेजेस तो हट गया है यहाँ से। नोएडो पेज बहुत ज़्यादा लाए थे यहाँ, कुछ पेज हट गया, डिलीट हो गया। चलिए हो गया होगा आई थिंक। चलो मिलाओ इससे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और सारे एंड पॉइंट को लिखेंगे। उनमें से सबसे छोटा सर -3, सबसे छोटा -3, उससे बड़ा सर माइनस का 1, उससे बड़ा सर 1, उससे बड़ा 2। ठीक है, बोलो हाँ या ना यार, यार कुछ तो बोलो, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। हाँ ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है सर, -3 से 1 तक जा रहा है। ठीक है, -3 पे ओपन है और 1 पे भी ओपन है। चलिए ठीक है, अच्छा और बी सर -1 से लेके 2 तक जा रहा है और -1 पे ये क्लोज्ड है और 2 पे क्लोज्ड है अगेन से। ठीक है, अब बताओ इनका यूनियन, ये कुछ और हो गया यार, कुछ गड़बड़ लिखे हैं क्या आंसर में? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बोल तो रहे हैं ना। ये -1 है। हाँ सर अब इसको गलत हो गया ना, चलिए इसको दोबारा से देखते हैं। हम बोले इतना आसान क्यों हो गया? हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया। -3 -1, -1 सर दोबारा आ गया, नंबर लाइन में -1 को 2 बार लिखेंगे क्या? नंबर लाइन में एक नंबर कितनी बार होगा सर? एक ही बार होगा सर, ये 2। ठीक है, अब इसको सुधारो सुधारो। ए कहाँ तक जा रहा, -3 से -1, यहाँ पे भी ओपन, यहाँ पे भी ओपन। ठीक है, ओपन ए ओपन, हाँ कौन है ओपन? हाँ यहाँ -1 से लेके 2, -1 पे क्लोज, 2 पे क्लोज। ठीक है, अब निकालना है, क्या निकालना है लल्ला? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन आता है सर? कॉमन आता है। बता हमको यहाँ कॉमन क्या है? -1 कॉमन है माय डियर, -1 इज हियर बट -1 इज नॉट देयर। एक में है एक में नहीं है, तुमका कॉमन में आएगा? नहीं आएगा। तो सर क्या कॉमन होगा? हाँ तंबूरा फा। ठीक है, अच्छा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में सर यहाँ से यहाँ पूरा ले लीजिए, -3 से 2, यहाँ सर क्लोज्ड और यहाँ सर ओपन। सो यूनियन इंटरसेक्शन, मेन इज इंटरसेक्शन, मेन इंटरसेक्शन निकालने आना चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्शन निकालने को आना मांगता। ठीक है, तुम इसको घर में बनाता, क्या बनाता? ए इक्वल टू -2 से 3 और बी इक्वल टू -1 से 2, क्लोज्ड ओपन। ठीक है,
यहाँ तक सही है? बोलो, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? बोलो। हाँ, एक बार आ गया तो जोर से हाँ बोलो, फा। ठीक है, उधार लिया। पेज यहाँ डिलीट हो गया यार, जोड़ देंगे तुरंत अभी से, टाइम भी तो नहीं है। चल अब लिखो बेसिक रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी। क्या आज करें? आज नेक्स्ट क्लास में करें? हाँ, नेक्स्ट क्लास में करें क्या? जैसे बोलोगे। बेसिक रूल्स फॉर सॉल्विंग, चले देख लेते हैं। 3 रूल है, तीनों रूल कर लेते हैं, है ना। चलिए, रूल क्या बोल रहा, छोड़ो उसको, भूल जाओ, पहले इसको समझते हैं, है ना। इसको समझते हैं। पहले एक बात बताओ, हमको कंफर्म करके बताओ, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। ट्रू है ना। 8 इज ग्रेटर देन 5। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ हम कोई एक नंबर ऐड करेंगे। बोलो कौन सा नंबर ऐड करें? बोलो कुछ भी नंबर बोलो। 2। चलो, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10। अच्छा, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7। अभी भी लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, पहले भी। हाँ, इसका मतलब अगर हम सेम नंबर को ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी में फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। तुम देख लो सर, आप पॉजिटिव नंबर लिए हैं इसीलिए, चल नेगेटिव नंबर ले लेंगे, है ना। -8 इज लेस देन -5, सही है। अब अगेन से 2 ऐड करो। सर ये 2 के लिए वैलिड होगा, नहीं कोई भी नंबर लो, चलो 3 ले लो। 3 ऐड करो दोनों तरफ, है ना। एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएंगे? -8 प्लस 3 और -5 प्लस 3। तो -8 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर? माइनस का 5 और ये माइनस का 2। अब कौन बड़ा, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड, है ना। पहले भी राइट हैंड साइड था, चाहे पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, अगर हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे सेम नंबर दोनों साइड इनइक्वालिटी के, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसा का तैसा चेंज नहीं होगा। अब व्हाट, क्या क्या होगा जब अगर घटाएंगे तो, है ना। इसी में चलो घटाने की बात करते हैं। अगर मान लो जोड़ने की जगह 2 हम 2 घटा दें दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6। 5 माइनस 2 कितना होगा? 3। सर अभी भी लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, 6 ग्रेटर देन 2। दैट मीन्स, कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, इफ, अगर यहाँ इफ नहीं, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी। हम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं या घटा सकते हैं, और ऐसा करने से डूइंग दिस विल नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, और ऐसा करने से इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हो रहा। देख ना, जैसा था वही सही है, ठीक है। तो हम किसी भी नंबर को, लेकिन सेम नंबर, ये नहीं कि तू लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और नंबर को ऐड कर रहा है, राइट हैंड साइड में कुछ और नंबर को ऐड कर रहा है, तब तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन अगर हम सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ग्रेटर का ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन का लेस देन रहेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू रहेगा। ठीक, इतनी बात आई समझ में? हाँ, अब चलिए रूल 1 समझ में आया, है ना। रूल 1 समझ में आया, ठीक। रूल 2 पे आते हैं। रूल 2 क्या कह रहा है? वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी नॉन जीरो नंबर, है ना, के, मान लेते हैं वो नंबर क्या है, के। हम कोई भी नंबर को नॉन जीरो नंबर, यानी कि जीरो से तो मल्टीप्लाई करेगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो ही हो जाएगा, उसका ही मतलब रह गया, है ना। इसीलिए कोई भी नॉन जीरो नंबर, अब नॉन जीरो मतलब या तो पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, है ना। तो हम कोई भी पॉजिटिव नंबर से या तो गुना कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो करके देखें क्या? चलिए सर करके देखते हैं।
है ना, क्या था यही वाला 8 इज ग्रेटर देन 5। चल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 16, और यहाँ क्या हो जाएगा 10। सर साइन ऑफ इक्वलिटी वही रहा है ना सर। 3 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए ना सर, डिवाइड करें, चलो करते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5। सर अब की बार भी तो ही बढ़ा, मतलब हम गुना कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज नहीं हो रहा है ना। अच्छा 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 अच्छा, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा -8, और ये -5। अब बताना भाई कौन पड़ा, -5 पड़ा ले, यहाँ तो ये पलट गया। दैट मीन्स अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। आई बात समझ में, यही चीज रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है ना। वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी नॉन जीरो नंबर के ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी, एंड बाय डूइंग दिस द साइन ऑफ इनइक्वालिटी will remain same if k is positive। सेम होगा जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो सेम साइन होगा, लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बदल जाएगा लेस देन में, ग्रेटर देन इक्वल टू बदल जाएगा लेस देन इक्वल टू में, अगर ये नेगेटिव रहा तो। ठीक है, लास्ट एक और रूल, उसके बाद आज का क्लास यहीं रखते हैं, है ना। लास्ट 1 रूल, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, जो भी बोल रहा है अंग्रेजी बोल रहा है, पहले इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। 4 is less than 5, is it true? ठीक है ना, चलिए अब हम क्या करेंगे, नंबर का स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। जो दोनों साइड नंबर है ना उसको स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा सर 16, ये कितना हो जाएगा सर 25। पता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा, ठीक है। अरे हाँ या ना बोलने का, हाँ सर -1 is greater than -2, is it true? स्क्वायरिंग करें, स्क्वायर करें, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4। ओह ओह चेंज हो गया, ओह नो, राय सर is 3 is less than 2, सॉरी नहीं ना सर, ये ग्रेटर देन होता है, ठीक है चलो ग्रेटर देन ले ले, 3 is greater than 2, राइट है। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4, यहाँ तो ट्रू हो गया, यहाँ ट्रू हो गया, यहाँ पे भी ट्रू हो गया, यहाँ यहाँ चेंज हो गया, है ना। अच्छा 1 is greater than -3, is it true? स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 9। ओह है, अच्छा अच्छा, -3 is greater than -2, नहीं माइनस क्या करें -5, सही है। अच्छा ये तो हो गया ना, 1 मिनट और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल रुक, हम जो बताना चाह रहे हैं 1 is greater than 0, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, ग्रेटर देन, सही है। -1 इज लेस देन 0, स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, है ना। इसका क्या मतलब हम जान रहे हैं, हम जब भी स्क्वायर कर रहे हैं अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है
तो स्क्वायर कर देने के बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कहीं भी एक नेगेटिव नंबर हो गया तो वो कुछ भी हो सकता है, कभी चेंज हो रहा है, कभी चेंज नहीं हो रहा है। देख सर हर जगह तो चेंज हो गया सर, एक ऐसा एग्जांपल बताएं जहाँ चेंज भी नहीं होगा, बताएं बताएं। नहीं ये तो हुआ ना, हो गया। -2 है ना, इज लेस देन -2 इज -2 है ना, -2 इज ग्रेटर देन -8, या फिर कैसे लिखें, 8 इज ग्रेटर देन -9, 8 इज ग्रेटर देन 5, सॉरी -5, ठीक है। अब स्क्वायर करो 64 25, देख अब चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब अगर एक भी नेगेटिव नंबर कहीं पे भी आ रहा है तो स्क्वायर कर देने से वो चेंज हो भी रहा है, चेंज नहीं भी हो रहा है। तो इसीलिए ये क्या बोल रहा है, रूल नंबर 3, अगर स्क्वायरिंग करना है या कोई भी इवन पावर करना है, इवन पावर मतलब स्क्वायर 4 6 8, कोई भी इवन पावर करना है तो ये हम तभी कर पाएंगे जब इनइक्वालिटी के दोनों तरफ नॉन जीरो नंबर हो। सर नॉन जीरो पॉजिटिव ना सर, नहीं जीरो होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। देख अगर कहीं एक तरफ भी जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, नॉन नेगेटिव। जब दोनों तरफ नॉन नेगेटिव हो तभी हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, और ऐसा करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी नॉट चेंज। आई बात समझ में, ठीक है। हाँ ये था कुछ रूल्स, है ना। उससे पहले एक और चीज, सर ये तो आप इवन पावर की बात किए, लेकिन व्हाट अबाउट ऑड पावर, मतलब अगर क्यूब करना चाहेंगे तो क्या होगा। तो नोट करके लिखना, क्यूब हम कर सकते हैं, है ना, क्यूबिक इज अलाउड चाहे कैसा भी नंबर हो, है ना। सर -3 इज ग्रेटर देन -3 इज ग्रेटर देन -4, तो -3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, हाँ माइनस का 27, है ना। -4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 64 माइनस का, ठीक है। अब की बार भी देखो ये चेंज नहीं हो रहा, तो क्यूबिक पावर करने से चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए ऑड पावर कर सकते हैं चाहे दोनों तरफ क्वांटिटी कैसा भी हो, लेकिन अगर इवन पावर करना है तो दोनों तरफ नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, तभी ये संभव है, ठीक है। आया समझ में, है ना। चलो आज इतने रखे तब, है ना। बाकी बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।